आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान कक्षा 6 पाठ 13 विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ के पार्ट 3 वीडियो में बच्चों हम लोग आज जानेंगे विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, विद्युत चालक जो है हम किसे कहते हैं और विद्युत रोधक जो है या विद्युत कुचालक वो क्या होता है, दोनों में अंतर समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस भाग में बच्चों आप लोगों ने सीखा कि विद्युत चालक जो है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं, और जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो विद्युत चालक में कौन कौन से चीज़ें आते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और विद्युत रोधक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, विद्युत बल्ब जलाने के लिए आपने धातु के तार का उपयोग किया है। यह भी देखा कि विद्युत परिपथ के भंग होने पर विद्युत बल्ब नहीं जलता है। धातु के तार के स्थान पर यदि धागे का उपयोग कर विद्युत परिपथ बनाया जाए तो क्या होगा? क्या इस तरह के विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब जलेगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, आइए इसका पता लगाते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें ये जानेंगे कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए जो हम लोग धातु के तार का उपयोग किए थे, क्या उस जगह पे हम धागे का उपयोग करके जो है क्या हम बल्ब को जला सकते हैं। तो उसके लिए चलिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 5 में बच्चों क्या क्या लेना है हमें? एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए विद्युत बल्ब, सेल, विद्युत तार, टेप एवं रबड़ बैंड लेना है। आसपास की कुछ अन्य सामग्री इकट्ठा कीजिए, जैसे कि चाबियां, पिन, ठीक है, उसके बाद सिक्के, स्केल, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, पेंसिल के लीड, थर्मोकॉल, रबड़, कांच की चूड़ी, लोहे की कील इत्यादि। एक साधारण विद्युत परिपथ जो है चित्रानुसार हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों विद्युत परिपथ बनाने के लिए एक सेल लिया हुआ है, बैटरी लिया हुआ है। परिपथ के भंग हिस्से के दोनों तारों के बीच एक एक विभिन्न वस्तु को रखिए और उसके बाद क्या क्या करते हैं और स्थिति का अवलोकन कीजिए। जितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने ली है बच्चों, उससे जो है जहाँ परिपथ का जो भंग स्थिति है चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को जोड़ करके उसमें के इसके बल्ब को देखते हैं कि क्या जो ये बल्ब है ये जलता है हमारा। ध्यान रहे किसी वस्तु का स्पर्श दोनों तारों से अवश्य हो जिससे परिपथ पूरा हो जाए। अपने अवलोकन को सारणी में अंकित कीजिए। उसके बाद जो हम इसको देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो इसको हम अपनी सारणी में लिखते हैं। यहाँ सारणी 13.1 में विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे है पहला, तार के भंग भाग में उपयोग की गई वस्तु किस पदार्थ का बना है, बल्ब जलता है, हाँ या नहीं में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चाबी का प्रयोग किया। तो चाबी जो है वस्तु किस पदार्थ का बना है, ये धातु का बना है, तो बल्ब जलता है। जब हम चाबी से इसको जोड़ते हैं तो बल्ब जो है हमारा वो जल जाता है। इसका मतलब जो है विद्युत का ये चालक है। इसे हम लोग विद्युत का सुचालक भी कह सकते हैं। इससे होकर विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है। दूसरा है लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी जो है ये किस पदार्थ का बना होता है, तो लकड़ी का ही बना होता है। बल्ब जलता है तो नहीं। इस प्रकार से हम स्केल का, कागज का, कांच की चूड़ी, पिन, सिक्का, एल्युमिनियम की पत्ती, पेंसिल की लीड, थर्मोकोल, इन सारी चीज़ों से इस परिपथ को जो है वो जोड़ करके हम बल्ब जला करके देखेंगे और इसमें हाँ और नहीं में इसका जो है वो जवाब देंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे है, आपने परीक्षण में देखा कि कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सेल लगाने पर बल्ब दीप्त होता है। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत के चालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसको कहते हैं। कुछ पदार्थों में ऐसा नहीं होता है और बल्ब जो है वो दीप्त नहीं होता है। वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती हैं उसे विद्युत रोधी कहते हैं और विद्युत के कुचालक भी उसे कह सकते हैं।
तो इस प्रकार के क्रियाकलाप से बच्चों हम जान पाते हैं कि कौन से जो पदार्थ है हम जिससे होकर हमारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब है जिसको जोड़ने से हमारा बल्ब जो है वो जल रहा है और किसको जोड़ने से नहीं जल रहा है। ये हम इस प्रकार के क्रियाकलाप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारणी 13.2 में पदार्थ की सूची जो विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी है। तो विद्युत चालक है यहाँ पे और विद्युत रोधी है। इनमें से बच्चों हमें जो है आपको जो है क्या करना है, विद्युत चालक के कुछ उदाहरण लिखने हैं और विद्युत रोधी के उदाहरण लिखने हैं। जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक में आएंगे और जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत रोधी में आएंगे। जैसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद और भी जैसे सोना हो गया, चांदी, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत रोधी में आप लिख सकते हैं लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये विद्युत रोधी में आते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अपने परीक्षण से आप क्या निष्कर्ष आपने निकाला, कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है और कौन सा विद्युत का या विद्युत रोधक है। वैसे पदार्थ जो चमकदार होते हैं और जिनसे तार बनाई जाती हैं वे विद्युत चालक होते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा तथा अन्य धातुओं के तार बनाए जाते हैं। ये सभी धातुएं विद्युत की चालक हैं। याद कीजिए जब आपने स्विच बनाया था वहाँ थर्मोकोल शीट का उपयोग किया गया था। थर्मोकोल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग ड्राइंग पेन को स्थिर रखने के लिए किया गया था। जब स्विच खुली स्थिति में थी तो उसके बीच वायु भी थी, इसलिए बल्ब नहीं जला था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक पदार्थ हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। विद्युत प्लग, विद्युत बल्ब, सॉकेट आदि विद्युत चालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारें, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको विद्युत रोधक पदार्थ का उपयोग कर बनाया जाता है। विद्युत तार धातु से बनाए जाते हैं जो विद्युत चालक पदार्थ हैं, पर उनका बाहरी आवरण जो है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के बने होते हैं, जो विद्युत रोधी जो है वो होते हैं। बच्चों आज का जो भाग है वो हमारा समाप्त हुआ। आज का पाठ जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका। अगले भाग में हम लोग इसके सारे अभ्यास प्रश्न उत्तर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए।